हमारी तरफ से ये पैगाम है तमाम उम्मा मुसलमानों को। आप लीडर मानते हैं इमरान खान को, आप लीडर मानते हैं शहबाज शरीफ को, या दूसरे किसी को आप लीडर और कायद मानते हैं, तो आप सपोर्ट करें जिनको करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी ज़ुबान से वो गाली गलौच ना करें, कत्लो गारत ना करें। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी एक मुसलमान को कत्ल करता है, एक मोमिन को कत्ल करता है, तो गोया कि उसने सारी उम्मा को कत्ल किया है। तो ये बहुतान तराशी से भी बचें। जब तक बहुतान तराश उस बंदे से जाके माफ़ी नहीं मांगेगा ना, तो उस वक्त तक उसका गुनाह माफ़ी नहीं होगा। तो बहुतान तराशी क्या है? हम ज़ुबान से जो कह दें ये भी बहुतान तराशी होगी। एडिटिंग करके कोई वीडियो गलत के साथ गलत छोड़ दें, जो बात नहीं कही गई, ये भी बहुतान तराशी है। एक बंदे ने बात कही नहीं, एडिटिंग करके तो वो बात उसके लेबल पे लगा देना, तो ये बात आप याद रखें, ऐसा कोई भी आप काम करते हैं या बहुतान लगाते, कुल इबाद है। आप तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे जिस तरह अल्लाह से, उसी तरह आपने उस बंदे से भी माफ़ी मांगनी है। तो कितने लोग हैं सिर्फ अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए इल्ज़ामात तराशी, बहुतान तराशी बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा हमारी दावत, हमारा पैगाम है कि आप इनसे बचें और इस चीज़ से दूर रहें, ताकि आपकी आखिरत जो है वो बर्बाद ना हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल आप अहबाब के सामने है। तो हमें उम्मत बनने में, एक मुसलमान बनने में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ पीछे हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असलाफ़ ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, जिसमें ना रंग का फ़र्क है, ना हसब का फ़र्क है, ना नस्ब का फ़र्क करना है। तो एक उम्मा हमने बन के रहना है। लेकिन आज वही उम्मत आपस के अंदर क्यों तफरीक हो रही है, जबकि हमें तो दिया गया ये दर्स है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लेना है आपने, वला तफर्रकू, और तफरक़ों में नहीं बचना। आपस के अंदर ये इख्तलाफात ये नहीं करने आपने, एक उम्मत बन के रहना है। जब से हमने बिखरना शुरू किया है उस वक्त से हम नाकाम होना शुरू हो गए हैं, उस वक्त से हम ज़िवाल की खाइयों की तरफ सिरकते जा रहे हैं। आज देखें, हमारी एक सियासी पार्टी दूसरी पार्टी को गिराने की कोशिश करती है। आपको पता भी नहीं है आप जो गालियाँ निकाल रहे हैं उस गुनाह क्या है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान को गाली निकालता है वो फिस्क करता है, और जो मुसलमान को कत्ल करता है वो कुफर करता है। बात गालियों तक महदूद नहीं, बात अब कत्ल गारत तक आ पहुँची है। मैं कौम को क्या पैगाम दूँ? हमारे लीडर और कायद जिनको हमने बनाया हुआ है, उनकी ज़ुबानें ही बेलगाम हो चुकी हैं। उनकी ज़ुबानों से ही हमारे उम्मा के मुसलमान जो है वो महफूज नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? आप अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखें। मुसलमान कौन है? मुसलमान की डेफिनेशन क्या है? ये तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कर दिया है, उस सही रिवायत है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमान को अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से महफूज रखे। आज देखें, ना हमारी ज़ुबानों से कोई महफूज है और ना ही कोई अपने हाथों से महफूज है। देखें, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल के दायरे के अंदर रखें, और ऐसे ही बेधड़क बातें करके किसी पे बहुतान तराशी करने में हम कोई यार महसूस नहीं करते। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पीप की नहरों के अंदर डालेगा, पीप की गंदी नहरों के अंदर डालेगा, जो लोग दूसरों पर बहुतान तराशी करते हैं, बहुतान लगाते हैं। एक बात एक कायद ने, एक लीडर ने नहीं की होती, लेकिन एडिटिंग करके हम उसको उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। आप एक भयानक गुनाह की तरफ जा रहे हैं जिसका आपको इल्म ही नहीं है। दुनिया की आर्जी ज़िंदगी है, ये छोड़ के चले जाना है। आप जिसको सपोर्ट करते हैं, आपका ये हक है, वोट आपका हक है, आप जिसको मर्जी दें, लेकिन किसी को गालम गलोच करना, किसी पे बहुतान तराशी करना, इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं दे। कास्ट करें, लेकिन उसके बाद आप वहाँ पे गुत्थम गुत्था ना हो जाएं, लड़ ना जाएं, एक दूसरे को कत्लो गारत ना करें। भाई आप ये देखें, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, जो मर्जी पार्टी है, सब के सब जो है वो मुसलमान है। कोई अलग तो नहीं आ गए, कोई कुफार तो नहीं है, कोई यहूदी तो नहीं है। यकीन जानिए, ऐसा मालूम होता है कि हमारे मुसलमानों के दिलों के अंदर
एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी के बारे के अंदर किस तरह एक काफिर के बारे में हमारे जो है वो जज्बात होने चाहिए, नफरत के हमारे जज्बात होने चाहिए, एक मुसलमान के लिए भी वही है। अगर जो रवैया हमने अपने दिलों के अंदर एक कुफार के लिए रखना था, नफरतें जो कुफार के लिए रखनी थी, हम वो मुसलमानों के लिए रख के बैठ गए हैं। पैगाम दें तमाम दुनिया के लोगों को, ये वोट कास्ट हो जाएंगे, ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, अपने हाथ के ज़रिए से महफूज रखें। भाई वो जो करता है वो करे, उसने अपनी कब्र के अंदर जाना है, आपने अपनी कब्र के अंदर जाना है। हमारी तरफ से ये पैगाम है तमाम उम्मा मुसलमानों को। आप लीडर मानते हैं इमरान खान को, आप लीडर मानते हैं शहबाज शरीफ को, या दूसरे किसी को आप लीडर और कायद मानते हैं, तो आप सपोर्ट करें जिनको करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी ज़ुबान से वो गाली गलोच ना करें, कत्लो गारत ना करें। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी एक मुसलमान को कत्ल करता है, एक मोमिन को कत्ल करता है, तो गोया कि उसने सारी उम्मा को कत्ल किया है। तो ये बहुतान तराशी से भी बचें। जब तक बहुतान तराश उस बंदे से जाके माफ़ी नहीं मांगेगा ना, तो उस वक्त तक उसका गुनाह माफ़ी नहीं होगा। तो बहुतान तराशी क्या है? हम ज़ुबान से जो कह दें ये भी बहुतान तराशी होगी। एडिटिंग करके कोई वीडियो गलत के साथ गलत छोड़ दें, जो बात नहीं कही गई, ये भी बहुतान तराशी है। एक बंदे ने बात कही नहीं, एडिटिंग करके तो वो बात उसके लेबल पे लगा देना, तो ये बात आप याद रखें, ऐसा कोई भी आप काम करते हैं या बहुतान लगाते, कुल इबाद है। आप तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे जिस तरह अल्लाह से, उसी तरह आपने उस बंदे से भी माफ़ी मांगनी है। तो कितने लोग हैं सिर्फ अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए इल्ज़ामात तराशी, बहुतान तराशी बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा हमारी दावत, हमारा पैगाम है कि आप इनसे बचें और इस चीज़ से दूर रहें, ताकि आपकी आखिरत जो है वो बर्बाद ना हो।